अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। बोर्ड का अहम फैसला। हैदराबाद में गौ रक्षकों की शरंगेजी कोर्ट को रोकने की कोशिश। गुजरात फसादात में वजीर आजम मोदी को दी गई क्लीन चिट की तरफ से दायर करदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में खारिज। और हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,336 कोरोना के नए केसेस। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है। रवां तालीमी साल से मुकम्मल निसाब पढ़ाने का ऐलान है। इंटर बोर्ड ने गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की वजह से 30% निसाब खत्म कर दिया था। फाइनल इम्तिहानात में भी 70% निसाब पर मुनक़िद किए गए थे। ताहम इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील ने ऐलान किया कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए इस तालीमी साल में 100% निसाब लागू किया जाएगा। उमर जलील ने वाज़ेह किया कि निसाब जल्द ही इंटरमीडिएट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के 377 आज़मीन हज का तीसरा काफिला आज 7 घंटों की ताख़ीर से जिद्दा रवाना हुआ। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और अरकान हज कमेटी ने उन्हें विदा किया। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की ये फ़्लाइट सुबह 4 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन जिद्दा से तैयारे की आमद में ताख़ीर के सबब ये ताख़ीर अमल में आई। हज हाउस में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने फ़्लाइट की रवानगी में ताख़ीर की इत्तला देते हुए आज़मीन से ख्वाहिश की कि वो हज हाउस में कुछ देर आराम कर लें। सुबह 5:30 बजे काफिले को विदा किया गया। सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से फ़्लाइट में ताख़ीर हुई है, जिसके लिए वो माज़रत ख़्वाह हैं। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर आज़मीन के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने आज़मीन को मशवरा दिया कि वो दुश्वारियों से परेशान ना हों, बल्कि इबादतों पर तवज्जो दें। फ़ोन पर रिश्तेदारों और दोस्तों से बातचीत करने का सिलसिला रोक दें। ये काम हज के बाद भी हो सकता है। वहाँ किसी चीज़ की खरीदारी पर अपना वक्त और पैसा बर्बाद ना करें। हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा गौशाला के पास जुमेरात की रात उस वक्त हल्की कशीदगी फैल गई जब कोर्ट के रिलीज आर्डर रखने के बावजूद बड़े जानवरों को छोड़ने पर शरपसंदों ने एतराज़ किया। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन कबल जिले कामारेड्डी के सदाशिव नगर से बहादुरपुरा इलाके को 28 बड़े जानवर मुंतकिल किए जा रहे थे। मेडचल चेकपोस्ट के पास गौ रक्षकों ने उस गाड़ी को रोक दिया और ये कहते हुए जानवरों को गाड़ी से उतारकर गौशाला में रख दिया कि ये तमाम गायें हैं, जबकि इसमें बैल थे। गौ रक्षकों के एतराज़ पर जानवरों के मालिकीन ने कोर्ट से रिलीज आर्डर हासिल किया और बड़े जानवर लेने के लिए गौशाला पहुंचे तो वहां गौ रक्षकों ने दानिस्ता तौर पर फिर इस पर भी एतराज़ करते हुए पुरअमन माहौल को मकदर करने की कोशिश की। बाद अज़ां पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। ईद उल अज़हा से कबल गौ रक्षकों की जानिब से ज़बरदस्ती मवेशियों को रोके जाने पर हालात ख़राब होने का अंदेशा है। जी हाँ, ये सच है, आपने ठीक पढ़ा है। हैदराबाद में सिर्फ 10 रुपये में वेज बिरयानी फ़रोख्त की जा रही है। अफजलगंज बस स्टेशन के पास एक बंडी पर रोज़ाना सुबह से रात तक ये बिरयानी फ़रोख्त की जाती है, जहाँ लोगों का हुजूम रहता है। 4 नौजवानों ने मिलकर कई साल कबल ये कारोबार शुरू किया था। इब्तिदा में 5 रुपये में ही एक प्लेट बिरयानी फ़रोख्त की जाती थी, बाद में उसकी कीमत 10 रुपये की गई। मुसाफिरीन से भरे हुए अफजलगंज बस स्टॉप के पास 10 रुपये में बिरयानी खाने वालों का हुजूम रहता है। यहाँ 10 रुपये में खाने के लिए एक प्लेट बिरयानी दी जाती है, जबकि 20 रुपये और 30 रुपये में पार्सल भी हासिल किया जा सकता है। रंजल मंडल के मौजे कुंदाकुर्ती के दरियाए गोदावरी में एक शादीशुदा खातून अनीता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ इक़दाम खुदकुशी करने की कोशिश की। मुकामी मछेरों ने खातून और मासूम बच्चों की जान बचाई और रंजल पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। रंजल S1 साइना ने खातून की काउंसलिंग खातून बताया कि 10 साल कबल गांधारी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले प्रकाश से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से शराबनोशी की हालत में रोज़ाना झगड़ा करता रहा, जिसके बायस तंग आकर खुदकुशी करने के लिए दरियाए गोदावरी का रुख किया था। सब इंस्पेक्टर साइना ने खातून को रिंजल पुलिस स्टेशन में ले जाकर हिम्मत अफजाई की और समझा बुझाकर खातून को माली इमदाद के तौर पर 5,000 रुपये नकद और 50 किलो चावल दिया। वाईएसआर कांग्रेस के सदर और आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी का ये मानना है कि ये उनके उस मौक़िफ़ से मुताबिकत रखता है जिसके तहत उन्होंने हमेशा दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों, पसमानदा तबकों और अक़लियती फ़िरक़ों को नुमाइंदगी देने पर जोर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की अहलिया ज़किया जाफरी की तरफ से दायर दरखास्त को खारिज कर दिया, जिसमें सन 2002 के गुजरात फसादात के सिलसिले में खुसूसी तफ्तीशी टीम की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट को चैलेंज किया गया था। यह फैसला आज जुमा को सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच, जो कि जस्टिस M.A. खानोलकर, दिनेश महेश्वरी और C.T. रवि कुमार पर मुश्तमिल थी, ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर सन 2021 को अपना फैसला महफूज कर लिया था और आज उसका फैसला सुनाया। वाज़ेह रहे कि गुजरात में सन 2001 के मुस्लिम कश फसादात के दौरान कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी कत्ले आम में मारे गए थे। गुजरात फसादात के बाद ज़किया जाफरी ने सन 2006 में गुजरात के उस वक्त के पुलिस डायरेक्टर जनरल के सामने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ताज़ीरात हिंद IPC के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के इंदराज का मुतालबा किया गया था। ये शिकायत मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के खिलाफ की गई थी, जिनमें मोदी भी शामिल थे, जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। सन 2008 में अदालत उज़्मा ने फसादात के सिलसिले में कई ट्रायल्स पर रिपोर्ट पेश करने के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम का तखर्रुर किया और बाद अज़ां SIT को जाफरी की तरफ से दायर की गई शिकायत की तहकीकात का हुक्म दिया। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SIT को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई थी और अर्जी गुजार को उस रिपोर्ट पर अपने एतराज़ात, अगर कोई हैं तो, दाखिल करने की आज़ादी दी गई थी। सन 2013 में दरख्वास्त गुजार को उसकी एक कॉपी देने के बाद उन्होंने क्लोज रिपोर्ट को मुखालिफत करते हुए एक पिटीशन दायर की, जिसमें मोदी भी शुमाल कई ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को क्लीन चिट दी गई। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 17,336 नए केसेस सामने आए हैं। उन नए केसेस के साथ मुल्क में फ़ाल मरीजों की तादाद 88,284 हो गई है। उसके साथ ही 13 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। मुल्क में अब तक कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,27,49,056 हो गई है। उसके साथ ही मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,24,954 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,029 अफराद इस बीमारी से ठीक भी हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 13,71,107 अफराद को खतरे पिलाए गए। उसकी वजह से मुल्क में अब तक 196 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICMR ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान जल्द ही हिंदुस्तानी टीम में शामिल होने वाले हैं। BCCI के ज़राए ने बताया कि 24 साला सरफराज खान, जो कि रणजी ट्रॉफी 2022 में ज़बरदस्त फॉर्म में आए हैं, तवक्को है कि वो कौमी टीम में शामिल होंगे और जल्द ही उन्हें टीम में जगह मिल जाएगी। सरफराज इस सीज़न में पहले ही 937 रन बना चुके हैं। BCCI के एक ओहदेदार ने बताया कि सरफराज को कौमी टीम में शामिल किया जा सकता है। सरफराज अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखे हुए हैं। अब कौमी टीम के लिए उनके नाम को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वो पिछले कुछ सालों से मुसलसल खेल रहे हैं और हिंदुस्तानी टीम के कई खिलाड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। उनका बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए इंतखाब किए जाने का इम्कान है। टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश का सफर करेगी। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट खेले जाने हैं। बताया जाता है कि बांग्लादेश के दौरे के लिए सरफराज खान का इंतखाब यकीनी है। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अदाकारा मंदाकिनी, जो कि काफ़ी अरसे से पर्दे से गायब थीं, अब दोबारा वापस लौट रही हैं। उन्होंने सन 1980 और 90 के दहे में बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। वो आखिरी बार सन 1996 में फिल्म जोरदार में गोविंदा के साथ नजर आई थीं। तकरीबन 26 साल बाद वो एक मरतबा फिर अदाकारी करती नजर आने वाली हैं। मंदाकिनी अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर मौजूए बहस रहा करती थीं। उसका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया था। सन 1992 के मुंबई बम धमाकों के बाद मंदाकिनी का कैरियर भी डूबने लगा था और फिर उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। मंदाकिनी की शादी साबिक बुद्ध राहिब डॉक्टर काकुरेटी रणपोचे ठाकुर से हुई थी। शादी के बाद मंदाकिनी ने हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। अब बरसों बाद मंदाकिनी अपने बेटे रबील के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली हैं। उस एल्बम का नाम माँ व माँ है।
अमरीकी सेनेट में गन कल्चर को खत्म करने वाले बिल को मंजूरी दे दी गई है। एक्सपोर्ट एल्डर्स ने गन कंट्रोल बिल पास किया। माहिरीन का ख्याल है कि ये अमेरिका में गुज़िश्ता 30 साल तारीख का सबसे अहम बिल है। 15 रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेटिक्स में शमूलियत इख्तियार की। बिल के हक में 65 मुखालिफत में से 33 वोट डाले गए। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका में हालिया दिनों बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें न्यूयॉर्क की एक सुपरमार्केट और टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 31 अफराद हलाक हो गए हैं। उस पस मंज़र में अमरीका में गन कल्चर के खिलाफ ज़बरदस्त रद्द अमल सामने आया। उसी के हिस्से के तौर पर सेनेट में गन कंट्रोल बिल पर बहस हुई। सेनेट में मंजूर होने वाले बिल को ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। उसके बाद ये सदर बाइडन के दस्तखत से कानून बन जाएगा। हिंदुस्तान ने काबुल सिफारत खाने में तैनात की अपनी तकनीकी टीम। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की इंसानी मदद प्रोजेक्ट्स में बेहतर तालमेल और निगरानी के लिए काम करेगी। अगस्त सन 2021 में तालिबानी निज़ाम की आमद के बाद हिंदुस्तान ने अपने काबुल सिफारत खाने से तमाम हिंदुस्तानी अफसरान को वापस बुला लिया था। ऐसे में 11 माह बाद ये हिंदुस्तानी ओहदेदारों की टीम काबुल में वापसी हुई। गुज़िश्ता दिनों वज़ारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी सतह के ओहदेदार की क़यादत में एक टीम अफगानिस्तान दौरे पर गई थी। इस दौरान अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी से भी हिंदुस्तानी सफ़ीरों की मुलाकात हुई थी। बैठकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। बोर्ड का अहम फैसला। हैदराबाद में गौ रक्षकों की शरंगेजी कोर्ट को रोकने की कोशिश। गुजरात फसादात में वज़ीर आज़म मोदी को दी गई क्लीन चिट की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में खारिज। और हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,336 कोरोना के नए केसेस। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।